नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल। आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। समय हो चुका है झारखंड की खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। तो चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। इससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर सबसे पहले मिले। तो चलिए जानते हैं झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। गिरिडीह में डबल मर्डर, पति ने पत्नी की चाकू मारकर हत्या की। गुस्साए परिजनों ने आरोपी को पीट पीट कर मार डाला। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत लुकैया गांव में बुधवार देर रात एक दिल दहला देने वाला घटना सामने आया है। पारिवारिक विवाद में एक युवक ने अपनी पत्नी की चाकू से हत्या कर दी। इसके बाद मृतका के गुस्साए परिजनों ने आरोपी पति को पकड़कर पीट पीट कर मार डाला। इस दोहरी हत्या से पूरे गाँव में सनसनी फैल गई। जानकारी के अनुसार मृतका मीणा मुर्मू अपने मायके लुकैया गाँव में रह रही थी। उसका पति छोटेलाल हांसदा भी कुछ दिनों से ससुराल आया हुआ था। बुधवार रात दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई। विवाद इतना बढ़ गया कि गुस्से में आकर छोटेलाल ने मीणा पर चाकू से हमला कर दिया। चाकू लगने से मीणा की मौके पर मौत हो गई। पत्नी की हत्या के बाद छोटेलाल मौके से भागने की कोशिश करने लगा। इस बीच शोर शराबा सुनकर मीणा के परिजन वहां पहुंच गए। उन्होंने छोटेलाल को पकड़ लिया और गुस्से में आकर उसकी जमकर पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल छोटेलाल ने भी मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना पर मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो और सदर एसडीपीओ जीत वाहन उराव दल बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया है। रांची से रेस्क्यू बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व में छोड़ा। इसका नाम है बेहद खास। रांची के सिल्ली के मारदू गांव से रेस्क्यू हुए बाघ को पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में छोड़ दिया गया है। बुधवार देर रात बाघ रांची से चलकर पलामू टाइगर रिजर्व के इलाके में पहुंचा था और गुरुवार की सुबह 7 बजे के करीब पलामू टाइगर रिजर्व इलाके में इसे छोड़ दिया गया है। सुरक्षा कारणों से जिस इलाके में बाघ को छोड़ा गया है उसका लोकेशन जारी नहीं किया जा रहा। बाघ को लेकर पलामू टाइगर रिजर्व ने पहले से ही तैयारी कर रखी थी। पलामू टाइगर रिजर्व के उपनिदेशक ब्रजेश कांत जेना के नेतृत्व में बाघ को जंगल में छोड़ा गया है। दरअसल रांची के सिल्ली के मारदू गाँव में पुरंदर महतो के घर से बुधवार को वन विभाग की टीम ने बाघ का रेस्क्यू किया था। बाद में डॉक्टरों की टीम ने बाघ की स्वास्थ्य जांच किया, जिसके बाद उसे पलामू टाइगर रिजर्व लाया गया। सिल्ली से रेस्क्यू हुआ बाघ पलामू टाइगर रिजर्व का है। यह बाघ 2023 में पलामू टाइगर रिजर्व के पलामू किला के इलाके में देखा गया था, जिस कारण इस बाघ का नाम किला बाघ रखा गया था। 2023 के बाद यह हजारीबाग चतरा के बाद गुमला होते हुए बंगाल सीमा तक पुरुलिया में गया था। वापस लौटने के दौरान यह काफी दिनों तक खुंटी के इलाके में रहा था। खुंटी के बाद पलामू टाइगर रिजर्व के रास्ते में आबादी के कारण यह सिल्ली की तरफ चला गया था। सिल्ली में यह एक घर में घुस गया था, जिसके बाद रेस्क्यू किया गया। रांची सहित 8 जिलों में आज भारी बारिश। 29 जून तक के लिए येलो अलर्ट जारी। तेज हवा और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी। मौसम विभाग ने झारखंड के विभिन्न जिलों में अगले कुछ दिनों तक भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी जारी की है। आज रांची सहित कुल 8 जिलों में भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने की आशंका जताई गई है। इधर राजधानी रांची सहित 9 जिलों में देर रात से सुबह तक बारिश हुई है। जिन जिलों में यह अलर्ट जारी किया गया है उनमें रांची, खुंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। इन सभी जिलों में ऑरेंज अलर्ट घोषित है। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार रांची, लोहरदगा, खुंटी, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम में बाकी जिलों की तुलना में कम वर्षा होने की संभावना है। इसके अतिरिक्त 27 जून को 6 जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। इन जिलों में गुमला, सिमडेगा, खुंटी, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां और पूर्वी सिंहभूम शामिल है। इन जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी है। इसी तरह 28 जून को फिर से राज्य के 8 जिलों में भारी वर्षा का पूर्वानुमान है, जिनमें चतरा, कोडरमा, हजारीबाग, रामगढ़, रांची के कुछ हिस्से, गुमला, सिमडेगा, खुंटी और पश्चिमी सिंहभूम शामिल हैं। इन सभी जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके बाद 29 जून को पूर्वी झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। झारखंड के 16 जिलों में पीड़ितों के लिए 10.19 करोड़ मुआवजा राशि आवंटित। झारखंड के 16 जिलों में पीड़ितों के लिए 10 करोड़ 19 लाख की मुआवजा राशि आवंटित। झारखंड के 16 जिलों में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए 10 करोड़ 19 लाख रुपए की राशि आवंटित की गई है। यह राशि गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा विक्टिम कंपनसेशन स्कीम के तहत जारी की गई है। जिन जिलों को यह राशि आवंटित की गई है उनमें सरायकेला, पाकुड़, गोड्डा, पलामू, हजारीबाग, चतरा, जामताड़ा, रामगढ़, रांची, लातेहार, साहिबगंज, धनबाद, सिमडेगा, गिरिडीह, चाईबासा और लोहरदगा शामिल है। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक, सीबीआई जांच मांग वाली याचिका पर हाईकोर्ट ने की सुनवाई। जेएसएससी सीजीएल पेपर लीक मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग को लेकर दायर याचिका पर गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह बताया गया कि सीआईडी इस पूरे प्रकरण की जांच कर रही है। फिलहाल जांच जारी है। इसके बाद कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 16 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। गुरुवार को अदालत ने रिजल्ट जारी करने पर लगी रोक के पूर्व के आदेश को
स्टे को अगली सुनवाई तक जारी रखने का आदेश दिया है। राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता राजीव रंजन, उनके सहयोगी अधिवक्ता पीयूष चित्रेश, जेएसएससी की ओर से अधिवक्ता संजय पिपरवाल और प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार ने बहस की। रांची में नशा मुक्ति अभियान, युवाओं ने दौड़ लगाकर नशे के खिलाफ फैलाई जागरूकता। झारखंड सरकार की ओर से 10 जून से 26 जून तक राज्यव्यापी विशेष नशा मुक्ति अभियान आयोजित किया गया। रांची में समारोह के दौरान राज्य के पर्यटन, कला, संस्कृति, खेल एवं युवा कार्य मंत्री सुखदेव कुमार बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित रहे। अभियान के तहत झारखंड को नशा मुक्त बनाना और युवाओं को स्वस्थ जीवन की ओर प्रेरित करना मुख्य उद्देश्य रहा। गांव-गांव, मोहल्ला-मोहल्ला चला जागरूकता अभियान। इस 17 दिवसीय विशेष अभियान के तहत झारखंड के सभी जिलों में व्यापक जन जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। नुक्कड़ नाटकों, फेरियों, रैलियों, संगोष्ठियों और सामूहिक संवादों के माध्यम से लोगों को बताया गया कि नशा व्यक्ति, परिवार और समाज को किस तरह तोड़ता है। स्कूल कॉलेज के छात्र, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधियों ने अभियान में बढ़ चढ़कर भाग लिया। रांची जिला प्रशासन ने इस अभियान को विशेष प्राथमिकता दी है। निगम क्षेत्र से लेकर दूरस्थ गांवों तक अधिकारियों ने विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से नशे के खिलाफ जन जागरूकता फैलाई। खास बात यह रही कि युवाओं और खेल संगठनों की भागीदारी से अभियान को नई ऊर्जा मिली। धुरवा जगन्नाथपुर मंदिर में नेत्रदान महोत्सव। आज 27 जून को निकलेगी ऐतिहासिक रथ यात्रा। धुरवा स्थित ऐतिहासिक जगन्नाथपुर मंदिर में भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की भव्य रथ यात्रा 27 जून को निकाली जाएगी। इसके पूर्व गुरुवार को संध्या 4 बजे से नेत्रदान महोत्सव का आयोजन किया गया। प्रथम सेवक ठाकुर सुधांशुनाथ सहदेव ने बताया कि 15 दिन के एकांतवास के बाद भगवान अब दर्शन मंडप में भक्तों को दर्शन देंगे। पुजारी रामेश्वर पाड़ी, कौस्तुभ मिश्रा, सरयू मिश्रा और श्रीराम महंती के नेतृत्व में धार्मिक अनुष्ठान संपन्न होंगे। भगवान को नए वस्त्र धारण कराए जाएंगे। नेत्र श्रृंगार के साथ शंख और पद्म धारण करेंगे। 108 दीपों की आरती के बाद भगवान को मालपुआ, इलायची, बादाम, आम, कटहल और अनानास का भोग अर्पित किया जाएगा। हजारों श्रद्धालुओं के बीच प्रसाद वितरण किया जाएगा। शुक्रवार सुबह 5 बजे से पूजन शुरू होगा और दोपहर 2 बजे तक दर्शन का अवसर मिलेगा। इसके बाद भगवान रथ के लिए प्रस्थान करेंगे। इसी दौरान विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ रामेश्वर पाड़ी के नेतृत्व में किया जाएगा। शाम 5 बजे से रथ यात्रा मौसी बाड़ी के लिए प्रस्थान करेगी। गुरुवार की शाम से मेले की औपचारिक शुरुआत भी हो जाएगी। भगवान के रथ को बुधवार को भव्य तरीके से सजाया गया है। नए कारपेट बिछाए गए हैं और बंगाल से मंगाए गए बेली, गुलाब और गुलदाउदी के फूलों से मंदिर व रथ की सजावट की गई है। मंदिर परिसर में आकर्षक लाइटिंग की गई है। जमशेदपुर में 7वीं कक्षा के छात्र की तालाब में डूबने से मौत। दोस्तों के साथ गया था नहाने। जमशेदपुर के हिल टॉप स्कूल की कक्षा 7 में पढ़ने वाले छात्र मोहम्मद नादिर नदीम खान की नहाने के क्रम में तालाब में डूबने से मौत हो गई। घटना बुधवार दोपहर की बताई जा रही है। मृतक 13 वर्षीय छात्र टेल्को थाना क्षेत्र के बारीनगर निवासी नदीम खान का इकलौता पुत्र था। छात्र के मौत से स्कूल प्रबंधन, परिवार और आसपास के लोगों में शोक व्याप्त है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मिली जानकारी के अनुसार टेल्को थाना क्षेत्र के तालाबों में 13 वर्षीय किशोर मोहम्मद नादिर नदीम खान अपने दोस्तों संग नहाने पहुंचा था। नहाने के क्रम में नादिर का पांव फिसल गया और वह गहरे पानी में चला गया। नादिर को डूबता देख दोस्तों ने शोर मचाया, लेकिन तब तक वह गहरे पानी में चला गया था। इसके बाद स्थानीय लोग और परिवार वालों की मदद से नादिर को तालाब से बाहर निकाला गया। आनन फानन में उसे टाटा मोटर्स अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे भर्ती किया, लेकिन इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। गाय चोरी का आरोप, ग्रामीणों ने खंबे से बांधा। रात 2 बजे घर में घुसे चोर, आहट से लोग जगे। वीडियो आया सामने। देवघर जिले के सारठ प्रखंड अंतर्गत फुलजुआ पंचायत स्थित कपसियो गांव में बीती रात गाय चोरी की एक सनसनीखेज घटना सामने आई। बुधवार रात करीब 2 बजे 3 चोर गांव के एक घर में घुस आए, वहां से गाय चुराने का प्रयास किया। यह घटना गांव के निवासी बोका मुर्मू के घर की है। चोरों की आहट से घर के सदस्यों की नींद खुल गई। उन्होंने शोर मचाना शुरू किया, जिससे आसपास के ग्रामीण भी जाग गए। घटना की भनक लगते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए और घेराबंदी कर एक आरोपी को पकड़ने में सफल रहे। पकड़े गए चोर ने अपना नाम कुलदीप यादव बताया और अपने 2 साथियों के नाम राजन मंडल व कन्हैया मंडल बताए, जो अंधेरे का फायदा उठाकर मौके से फरार हो गए थे। ग्रामीणों ने पकड़े गए कुलदीप यादव को बिजली के खंभे से बांध दिया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना पर पहुंची चित्रा थाना की पुलिस और आरोपी को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है और फरार आरोपियों की तलाश तेज कर दी गई है। घटना के बाद गांव में भय और तनाव का माहौल है।
खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। पाकुड़ में विस्फोटक बरामद, मालपहाड़ी में 1148 जिलेटिन जब्त, पश्चिम बंगाल से लाए जा रहे 2 आरोपी फरार। पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़ी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल के 2 व्यक्ति विस्फोटक सामग्री ला रहे हैं। सूचना के अनुसार पश्चिम बंगाल के संतोषपुर निवासी नबीरुल शेख और वीरभूम जिले के राजग्राम निवासी गुधा शेख आसनसोल के इमरान शेख से विस्फोटक खरीद कर ला रहे थे। वे इसे गोपालपुर बिशनपुर गाँव होते हुए मालपहाड़ी पत्थर औद्योगिक क्षेत्र में लाने वाले थे। थाना प्रभारी अंशु उपाध्याय के नेतृत्व में पुलिस ने रास्ते में घेराबंदी की। जांच के दौरान 2 संदिग्ध विस्फोटक छोड़कर भाग निकले। पुलिस ने मौके से 1148 जिलेटिन बरामद किए हैं। इस मामले को मालपहाड़ी कांड संख्या 182/25 के तहत दर्ज किया गया। थाना प्रभारी ने बताया कि आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए प्रयास जारी है। इस क्षेत्र में पत्थर उत्खनन के लिए विस्फोटक का उपयोग किया जाता है। अक्सर पश्चिम बंगाल से अवैध रूप से विस्फोटक मंगाए जाते हैं। हाल ही में पाकुड़िया थाना क्षेत्र में भी विस्फोटक का एक बड़ा जखीरा पकड़ा गया था। कोडरमा में फ्रिज का कंप्रेसर फटा, लगी भीषण आग, घर की दूसरी मंजिल में सोया था परिवार, धुएं की गंध से खोली नींद, लाखों का सामान जला। कोडरमा के तिलैया थाना क्षेत्र अंतर्गत अड्डी बांग्ला रोड के पास स्थित भदानी गली में गुरुवार अगले सुबह एक मकान में भीषण आग लग गई। यह आग मकान के निचले हिस्से में बने गोदाम में लगी थी, जिसमें रखे लाखों रुपए के बिजली के तार, आइसक्रीम और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। समय पर दमकल के पहुंचने से आग पर काबू पा लिया गया और एक बड़ी दुर्घटना टल गई। घर के मालिक मुकेश गुप्ता ने बताया कि घटना के समय वे अपने परिवार के साथ मकान के दूसरे मंजिल पर सोए हुए थे। सुबह करीब 6 बजे उन्हें जलने की तेज गंध आई। जब वे कमरे से बाहर निकले तो देखा कि मकान के निचले हिस्से से धुआं तेजी से बाहर निकल रहा है। उन्होंने तत्काल अपने घर के अन्य सदस्यों को जगाया और सभी लोग भागकर नीचे आए। नीचे स्थित गोदाम में आइसक्रीम, बिजली के तार, रेफ्रिजरेटर और अन्य सामान रखा गया था, जो वहां से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने जैसे ही गोदाम का दरवाजा खोला, अंदर से आग की भीषण लपटें बाहर निकलने लगी। 500 दीजिएगा 50 कटेगा, 100 दीजिएगा 10 कटेगा। पलामू सेंट्रल जेल में अवैध वसूली का खेल, कैदियों के पैसों में 10% कमीशन लेने का आरोप। पलामू सेंट्रल जेल में कैदियों से अवैध रूप से वसूली किए जाने का मामला सामने आया है। जेल में पदस्थापित कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोप है कि वे बंदियों के परिवारों द्वारा भेजे गए पैसों में से 10% कमीशन के तौर पर काट रहे हैं। इस गोरख धंधे का संचालन जेल में तैनात हवलदार प्रदीप भगत के संरक्षण में होने की बात कही जा रही है। इस अवैध उगाही की पोल सेंट्रल जेल के मुख्य गेट पर ड्यूटी पर तैनात एक अन्य पुलिसकर्मी अनुज लखड़ा ने खुद खोल दी है। एक वीडियो में पुलिसकर्मी अनुज लखड़ा बंदी के परिजन से पैसे लेते हुए साफ कहता है कि 500 दीजिएगा तो 50 कटेगा, 100 दीजिएगा तो 10 कटेगा। जब उसे पूछा गया कि कटौती क्यों की जा रही है तो उसने बेझिझक कहा कि यह सब हवलदार प्रदीप भगत के निर्देश पर किया जा रहा है। पैसा उसी के पास जमा होता है। फिलहाल पलामू सेंट्रल जेल में 1013 कैदी बंद हैं। सामान्यतः यहाँ करीब 1000 कैदी हमेशा रहते हैं। बंदियों के परिवार वाले समय समय पर जेल में पैसा भेजते हैं ताकि कैदी कैंटीन से सामान से ले सके, टेलीफोन बूथ से परिजनों से बात कर सकें और कानूनी मामलों में वकील की फीस जैसी जरूरी खर्चों को पूरा कर सकें। बोकारो के सेक्टर 12 के घर में हुई चोरी, अलमीरा लॉकर तोड़कर गहने ले गए चोर, परिवार शहर से गया था बाहर। बोकारो के सेक्टर 12 स्थित क्वार्टर नंबर 1265 में बुधवार रात चोरी की घटना हुई। चोरों ने सूने पड़े घर को निशाना बनाते हुए ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया। इसके बाद अलमीरा व लॉकर से कीमती गहनों की चोरी कर ली। यह घर BSL कर्मी सुजीत कुमार का है, जो वर्तमान में अपने परिवार के साथ शहर से बाहर गए हुए हैं। उनके भाई, जो आमतौर पर साथ रहते थे, वे भी धनबाद में रिश्तेदार के घर गए हुए थे। इसी का फायदा उठाकर चोरों ने आसानी से वारदात को अंजाम दिया। घटना की जानकारी तब हुई जब पड़ोसियों को रात के समय घर के आसपास कुछ संदिग्ध हरकतें नजर आईं। उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। सूचना पर बालीडीह से गृहस्वामी के रिश्तेदार मौके पर पहुंचे। इसके बाद सेक्टर 12 थाना की पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। जांच के दौरान घर का सारा सामान बिखरा हुआ मिला, जिससे स्पष्ट हुआ कि चोरों ने पूरे घर में छानबीन की थी। मजदूरों की देशव्यापी हड़ताल 9 जुलाई को 4 श्रम कोड रद्द करने समेत 17 सूत्री मांगों को लेकर आंदोलन की तैयारी। देश भर के मजदूर संगठन 9 जुलाई को देशव्यापी हड़ताल करेंगे। इस हड़ताल का मुख्य उद्देश्य 4 श्रम कोड को
रद्द करने समेत 17 सूत्र मांगों को लेकर है। कोलाहन में एटक कार्यालय साक्षी में केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और स्वतंत्र कर्मचारी महासंघों के नेताओं की बैठक हुई। बैठक में हड़ताल की तैयारियों की समीक्षा की गई। ट्रेड यूनियनों ने बताया कि पहलगाम की घटना के बाद 20 मई की निर्धारित हड़ताल को स्थगित कर दिया गया था, लेकिन सरकार और कॉरपोरेट्स की ओर से कामगारों के शोषण में कोई कमी नहीं आई है। यूनियनों का आरोप है कि नियोक्ता वर्ग काम के घंटों में मनमानी वृद्धि कर रहा है, न्यूनतम मजदूरी और सामाजिक सुरक्षा के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, मजदूरों की गैरकानूनी छटनी की जा रही है। केंद्र सरकार ने ट्रेड यूनियनों के प्रतिनिधि मंडल से अब तक कोई वार्तालाप नहीं की है। पिछले 10 वर्षों से भारतीय श्रम सम्मेलन भी नहीं बुलाया गया। महिला को जहरीले चींटी सांप ने काटा, चाईबासा रेफर। चक्रधरपुर प्रखंड के लुपुंगकुटी गांव में महिला सुषमा केराई 20 वर्षीय पति हरीश बोदरा को रात्रि लगभग 3 बजे जहरीला चींटी सांप काट लिया, जिसे गुरुवार को चक्रधरपुर अनुमंडल अस्पताल भर्ती किया गया, जहां चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद मरीज को गंभीर देखते हुए सदर अस्पताल रेफर कर दिया है। जानकारी के अनुसार सुषमा केराई रोज की तरह खाना खाने के बाद अपने परिजनों के साथ सोने चली गई थी। रात को अचानक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। अब जब परिजनों को इसकी जानकारी हुई तो सुबह उसे अनुमंडल अस्पताल ले गए। बता दें कि इससे पहले भी परिवार में एक अन्य सदस्य को सांप ने काटा था। इधर खबर की सूचना मिलते ही झामुमो नेता दिनेश जेना व पीरू हेम्ब्रम अनुमंडल अस्पताल पहुंचे और एम्बुलेंस की व्यवस्था कर मरीज को चाईबासा रेफर करने में मदद किया। राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता में झारखंड की टीम करेगी शिरकत। एमेच्योर कबड्डी फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से आयोजित प्रथम अंडर 18 राष्ट्रीय कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन 28 जून से 1 जुलाई तक उत्तराखंड के हरिद्वार में किया जाएगा। इस प्रतियोगिता में कबड्डी एसोसिएशन ऑफ झारखंड की लड़के और लड़कियों की दोनों टीमें हिस्सा लेंगी। पूर्वी सिंहभूम जिला कबड्डी संघ के लिए यह गर्व का क्षण है, क्योंकि जिले के 2 खिलाड़ी करण किस्कू और अंकिता कुमारी को झारखंड टीम में जगह दी गई है। इसके साथ ही जगदीश कुमार को रेफरी के रूप में राष्ट्रीय प्रतियोगिता में दायित्व निभाने का अवसर मिला है। पूर्व राष्ट्रीय खिलाड़ी चंद्रशेखर ने भी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए आशा जताई कि वे राज्य और जिले का नाम रोशन करेंगे। आरटीसी छात्र सौरभ की संदिग्ध मौत से लोगों में नाराजगी, आनंदपुर दिखा बंद, मनोहरपुर में मौन कैंडल मार्च। पश्चिमी सिंहभूम जिले के मनोहरपुर स्थित आरटीसी पब्लिक स्कूल के 9वीं कक्षा में पढ़ने वाले 14 वर्षीय छात्र सौरभ की संदिग्ध मौत के विरोध में आनंदपुर में बुधवार को इतिहास में पहली बार पूर्ण बंद देखा गया। हर गली, हर दुकान, हर चौराहा सन्नाटे में तब्दील था। यह बंद किसी संगठन का नहीं बल्कि आम जनता के आह्वान पर घोषित थी। दरअसल आरटीसी के छात्र सौरभ बिश्नोई की रहस्यमयी मौत ने मनोहरपुर और आनंदपुर की जनता को झकझोर कर रख दिया है। बुधवार को इन दोनों कस्बों में जनसैलाब उमड़ पड़ा। मृतक छात्र सौरभ की संदिग्ध मौत के विरोध में आनंदपुर में आज इतिहास में पहली बार पूर्ण बंद देखा गया। जनता की आत्मा से निकली आवाज थी जो न्याय की मांग कर रही थी। मनोहरपुर में हालात और भी भावुक थे। हजारों लोग, बुजुर्ग, महिलाएं, युवा हाथों में मोमबत्तियां और तख्तियां लिए शांतिपूर्वक सड़कों पर उतरे। उच्च स्तरीय जांच हो, सौरभ को न्याय मिले जैसी मांगों के साथ मौन जुलूस संत अगस्तिन कॉलेज से शुरू होकर डीसी वायम चौक, शहर के मुख्य मार्गों और हाजरा परिसर तक पहुंचा। यह सिर्फ मार्च नहीं था, यह एक समुदाय की वेदना थी जो न्याय की उम्मीद में बदल चुकी है। हजारीबाग में बस और बाइक की टक्कर में बुजुर्ग की मौत। हजारीबाग के दारू थाना क्षेत्र के जबरा मोड़ पर बुधवार के दोपहर दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, जिसमें एक 80 वर्षीय बुजुर्ग की मौत हो गई। मृतक की पहचान गिरधारी साव के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार चिरवा गांव निवासी गिरधारी साव अपनी बाइक से धान का बीज लेकर घर लौट रहे थे। इसी दौरान जबरा मोड़ के पास जैसे उन्होंने घर की ओर मोड़ने की कोशिश की, तभी सामने से आ रही बस ने उन्हें सीधी टक्कर मार दी। हादसे में गिरधारी साव गंभीर घायल हो गए। स्थानीय ग्रामीणों और पुलिस ने मिलकर 108 एम्बुलेंस से कई बार फोन किया, लेकिन एम्बुलेंस घटनास्थल पर नहीं पहुंची। करीब 40 मिनट के बाद वहां पहुंची। घायल अवस्था में पहले उन्हें शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज हजारीबाग ले जाया गया, जहां से डॉक्टरों ने उन्हें बेहतर इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया। रिम्स ले जाने के क्रम में रास्ते में उनकी मौत हो गई। घटना के बाद स्थानीय ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जबरा चौक के दोनों तरफ सड़क पर गति अवरोधक स्पीड ब्रेकर लगाया जाए और चौक पर एक हाई मास्ट लाइट भी लगाई जाए ताकि दुर्घटनाओं में कमी आ सके। आदिवासी बेटी के अपहरण पर बाबूलाल ने सरकार पर उठाया सवाल। कहा, आरोपी का धर्म और वोट बैंक देखकर कानून तय किया जा रहा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर झारखंड सरकार को घेरा है। उन्होंने झारखंड में आदिवासी बेटियों की सुरक्षा पर सवाल उठाया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट साझा करते हुए कहा, गिरिडीह में एक और आदिवासी बेटी का अपहरण हुआ। 8 दिन तक लापता रहने के बाद लड़की मिली तो उसके परिवार ने थाने में दरख्वास्त लगाई है। अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई सख्त कानूनी कार्रवाई नहीं, क्योंकि हेमंत सरकार के स्पष्ट निर्देश है कि आरोपी का धर्म और वोट बैंक देखकर कानून तय किया जाए। हमने इस सरकार के समय में लगातार देखा है कि कैसे झारखंड में आदिवासी बेटियों
बेटियों को निशाना बनाया जा रहा है। कभी जबरन गायब किया जाता है तो कभी धर्मांतरण की साजिश में फंसाया जाता है, कभी बलात्कार और हत्या तक की घटनाएं होती हैं और हर बार सरकार की प्रतिक्रिया एक जैसी होती है, ना कोई संवेदना, ना कोई तत्कालिक कार्रवाई। पलामू के डॉक्टर की हार्ट अटैक से मौत, दिल्ली जाते समय डेहरी स्टेशन पर गई जान। केरल के रहने वाले थे डॉक्टर एशली जॉन। पलामू में सतबरवा प्रखंड अंतर्गत नवजीवन अस्पताल के प्रबंधक डॉक्टर एशली जॉन का निधन हो गया है। वे दिल्ली में एक बैठक में भाग लेने जा रहे थे। बिहार के डेहरी ऑन सोन रेलवे स्टेशन पर उन्हें अचानक बेचैनी महसूस हुई। स्थानीय अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। केरल के कोच्चि के रहने वाले डॉक्टर जॉन पिछले 3 साल से नवजीवन अस्पताल में कार्यरत थे। वे 6 सहयोगियों के साथ यात्रा कर रहे थे। यह घटना बुधवार की है। डॉक्टर जॉन को उनके सरल स्वभाव और सेवा भावना के लिए जाना जाता था। वे चैरिटी कार्यों में भी सक्रिय रहते थे। अस्पताल प्रबंधन ने बुधवार शाम को शोक सभा का आयोजन किया। डॉक्टर शिशिर जोजो ने बताया कि डॉक्टर जॉन की स्मृति में गुरुवार को अस्पताल की ओपीडी सेवा बंद रहेगी, हालांकि आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। जमताड़ा में साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 25 लाख कैश और लग्जरी कार के साथ 2 गिरफ्तार। जमताड़ा पुलिस ने साइबर अपराध से खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए बड़ी ठगी की राशि जब्त की है। साइबर थाना पुलिस ने शहर के गायछंद मोहल्ले में स्थित एक घर पर छापेमारी की, जहां 2 साइबर अपराधी ठगी की रकम बांटने के इरादे से एकत्रित हुए थे। पुलिस को मौके से 25 लाख रुपए नगद, 22 लाख रुपए मूल्य की हुंडई कार, 1 लैपटॉप, 10 मोबाइल फोन, 20 सिम कार्ड, 5 ATM कार्ड और 1 चेकबुक बरामद किया गया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान प्रदीप कुमार मंडल और रघुवीर मंडल के रूप में की गई है। रघुवीर के पिता वर्तमान में जमताड़ा के गायचंद मोहल्ले में निवास कर रहे हैं और यहीं से यह पूरा साइबर ठगी का नेटवर्क संचालित किया जा रहा था। SP राजकुमार मेहता ने बताया कि प्रारंभिक जांच में यह बात सामने आई कि दोनों आरोपियों के संपर्क देश भर के कई राज्यों में सक्रिय साइबर अपराधियों से जुड़े हुए हैं। ये ठगी के पैसे विभिन्न बैंक खातों में ट्रांसफर करवाते थे और उसके लिए कई फर्जी पेमेंट ID का इस्तेमाल करते थे। पुलिस अब इन खातों और लेन देन से जुड़ी जानकारियों की गहराई से जांच कर रही है। चक्रधरपुर में वज्रपात से युवती की मौत। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चक्रधरपुर प्रखंड की ईटी हासा पंचायत में बुधवार की शाम वज्रपात से एक युवती की मौत हो गई। बताया जाता है कि करला गांव निवासी राजमुनि सोए शाम को खेत में गई हुई थी। इसी दौरान हल्की बारिश के बीच वज्रपात हो गया। खेत में मौजूद युवती वज्रपात की चपेट में आ गई। इसके बाद परिजनों से लेकर चक्रधरपुर के अनुमंडल अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। देर शाम हो जाने के कारण युवती का पोस्टमार्टम अनुमंडल अस्पताल में नहीं हो सका। घटना की सूचना पाकर ईटी हासा पंचायत के ग्रामीण अनुमंडल अस्पताल पहुंचे थे। हजारीबाग में नशा मुक्ति कार्यक्रम, DC SP ने दिलाई शपथ, युवाओं में दिखा जोश। हजारीबाग जिला प्रशासन द्वारा करजन ग्राउंड में गुरुवार को जिला स्तरीय नशा मुक्ति कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह और पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन के संयुक्त रूप से किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में छात्र छात्राएं, स्थानीय नागरिक और कलाकार मौजूद रहे। स्थानीय कलाकारों ने नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के जरिए नशे के दुष्प्रभाव को दर्शाया। वहीं स्कूल कॉलेज के छात्र छात्राओं ने प्रभात फेरी निकालकर नशा मुक्ति का संदेश पूरे शहर में फैलाया। उपायुक्त शशि प्रकाश सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा सिर्फ व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे परिवार और समाज को प्रभावित करता है। सभी से अपील है कि नशा छोड़े और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। SP ने कहा कि युवाओं से नशे से दूर रहने की अपील करते हुए कहा कि नशा अब सिर्फ एक स्वास्थ्य समस्या नहीं बल्कि यह सामाजिक अपराधों की जड़ बन चुका है। युवा पीढ़ी को इससे बचाना हमारी प्राथमिकता है। कार्यक्रम में लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई। इंटर के छात्रों का नामांकन पास के +2 स्कूलों में सुनिश्चित करें, सचिव उमाशंकर सिंह। झारखंड सरकार ने राज्य में 42 अंगीभूत कॉलेजों में पढ़ रहे इंटर 12वीं के विद्यार्थियों का नामांकन नजदीकी +2 स्कूल या इंटर कॉलेज में सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव उमाशंकर सिंह ने बुधवार को सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ ऑनलाइन बैठक कर इस संबंध में आवश्यक निर्देश दिए। सचिव ने कहा कि जुलाई के अंत तक नामांकन की प्रक्रिया पूरी कर ली जाए ताकि विद्यार्थियों की पढ़ाई बाधित न हो। विभाग द्वारा प्रत्येक अंगीभूत कॉलेज के आसपास स्थित +2 स्कूलों और इंटर कॉलेजों की सूची तैयार कर जिलों को भेज दी गई है ताकि उसी आधार पर नामांकन की प्रक्रिया संचालित हो सके। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने इस वर्ष से 42 अंगीभूत कॉलेजों में इंटर स्तर की पढ़ाई बंद करने का निर्णय लिया है। इन कॉलेजों में वर्तमान में कक्षा 12वीं के लगभग 27,000 छात्र छात्राएं अध्ययनरत हैं। इन्हें अब स्कूल शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत लाया जा रहा है। स्कूल में जल का जमाव और कैंपस बन गया टापू, राजधानी के सरकारी शिक्षा केंद्र का ऐसा हाल।
राजधानी रांची के बीचों बीच एक सरकारी स्कूल है जिसका नाम है राजकीयकृत मध्य विद्यालय, लेकिन इन दिनों यह विद्यालय एक टापू में तब्दील हो चुका है। स्कूल कैंपस के चारों ओर पानी ही पानी, बीच में एक स्कूल की इमारत, इसी के भीतर सैकड़ों सपने जो भीगते हुए भी पढ़ाई का दामन नहीं छोड़ रहे हैं। मानसून की दस्तक से ही इस स्कूल में पानी के आगे घुटने टेक दिए हैं। इस स्कूल परिसर का हर कोना जल से भर चुका है। बरामदे के बाहर पैर रखते ही फिसलने का खतरा है। शौचालय, किचन, मिड डे मील वितरण के स्थान पर अब मच्छरों का डेरा है। लेकिन स्कूल खुला है और बिना बहाना बनाए बच्चे इस बारिश में भी रो जा रहे हैं। स्कूल के बरामदे में 3 से 4 कक्षाएं एक साथ चल रही हैं। तीनों कोनों में एक एक शिक्षक खड़े हैं और सामने उनके विद्यार्थी जो अपनी अपनी कक्षा की किताबों में डूबे हैं। उनके बीच कोई दीवार नहीं है, कोई पर्दा नहीं, बस शिक्षकों की आवाज़ें, बच्चों की जिज्ञासा और वातावरण में गूंजता संघर्ष का संगीत की धुन है। शराब बिक्री की राशि जमा नहीं करने पर मंत्री सख्त, कार्रवाई की दी चेतावनी। झारखंड में शराब बिक्री से प्राप्त राजस्व को समय पर जमा नहीं करने वाले अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने सख्त रुख अपनाया है। उत्पाद एवं मद्य निषेध मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने स्पष्ट कहा कि जिलों के सहायक उत्पाद आयुक्तों को राशि जमा करने का अंतिम अवसर दिया गया है। यदि अब भी वे निर्देश का पालन नहीं करते हैं तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। बता दें कि राज्य के विभिन्न जिलों में प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से शराब बेची गई है, परंतु उससे प्राप्त राशि अब तक जमा नहीं की गई है। इस मामले में पूर्व में 20 जुलाई तक राशि जमा करने का निर्देश दिया गया था। मंत्री ने कहा कि सरकारी राजस्व में कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर 1 जुलाई से JSBCL के माध्यम से खुदरा शराब बिक्री की नई व्यवस्था लागू की जा रही है। इसके तहत शराब स्टॉक और बिक्री की राशि का ऑडिट वित्त विभाग के ऑडिटर की निगरानी में किया जाएगा। उसी के आधार पर दुकानों को हैंडओवर टेक ओवर किया जाएगा। राज्य में शराब आपूर्ति करने वाली कंपनियों को भी राहत मिलने वाली है। उत्पाद आयुक्त रविशंकर शुक्ला ने बुधवार को इन कंपनियों के प्रतिनिधियों से बैठक कर उनकी बकाया राशि के भुगतान का आश्वासन दिया है। जल्द ही सभी बकाया का निपटारा किया जाएगा। डीजीपी अनुराग गुप्ता को मिलेगा प्रोविजनल पे स्लिप। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता को प्रोविजनल पे स्लिप मिलेगा। महालेखाकार ने इससे संबंधित आदेश और पे स्लिप जारी कर दिया है। हालांकि इसमें शर्त यह है कि कोर्ट का फैसला अगर अनुराग गुप्ता के खिलाफ आता है तो वेतन की रिकवरी की जाएगी। जानकारी के मुताबिक अनुराग गुप्ता को डीजीपी बनाए जाने को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में मामला चल रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने भी अनुराग गुप्ता की सेवा को 30 अप्रैल तक ही माना है, जिसके बाद से उन्हें सेवानिवृत्ति माना जा रहा है। चतरा के कारोबारी सुबोध सिंह की जमशेदपुर में मौत, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र अंतर्गत होटल सन इंटरनेशनल के एक कमरे से चतरा के कारोबारी सह ठेकेदार सुबोध सिंह का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया, जिसके बाद से इलाके में सनसनी मच गई है। घटना की जानकारी के बाद मृतक के परिजन जमशेदपुर पहुंचे। वहीं चतरा के विधायक जनार्दन पासवान और उनके साथ एक और पूर्व विधायक शहर पहुंचने की सूचना है। वहीं घटना के बाद मृतक व्यवसायी के शव को TMH में रखे जाने की सूचना मिली है। दूसरी ओर सुबोध सिंह की मौत की सूचना के बाद चतरा में शोक की लहर है। सुबोध चतरा शहर के बाईपास रोड स्थित नगवा मोहल्ला का रहने वाला था। वे मूल रूप से हंटरगंज प्रखंड के ढौलिये के निवासी थे। अमरनाथ यात्रा की तैयारियां परखने सुरक्षा बलों की मॉक ड्रिल। यात्रा रूट के जंगलों में बनी ढोक की जियो टैगिंग होगी। 3 जुलाई से होगी शुरू। 3 जुलाई से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा की तैयारी के लिए बुधवार को बालटाल बेस कैंप में सुरक्षा बलों ने मॉक ड्रिल की, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस, NDRF, SDRF, 49 बटालियन, CRPF, सेना, स्वास्थ्य विभाग और फायर ब्रिगेड समेत कई एजेंसियों ने हिस्सा लिया। ये सभी संभावित आतंकी हमलों, प्राकृतिक आपदाओं के आने पर तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकालने की तैयारियों की जांच कर रहे थे। इधर इस साल अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने यात्रा रूट के जंगलों में बने ढोक की प्रोफाइलिंग व जियो टैगिंग शुरू कर दी है। वन विभाग पुलिस वेरिफिकेशन के बिना यात्रा रूट पर अब किसी ढोक को बनाने की परमिशन नहीं देगा। संदिग्ध ढोकों पर UAV सर्विलांस, मोबाइल जैमर तथा AI सक्षम ट्रैकिंग लागू की जा रही है। गौरतलब है कि अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से 9 अगस्त तक चलेगी। 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले को देखते हुए कई नए इंतजाम किए जा रहे हैं। ये थी झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की हर छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।